तो कहीं ना कहीं द अटैक इज डायरेक्टली ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यह भारत के संविधान के ऊपर हमला है, यह जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के ऊपर हमला है। और हम तो आग्रह करेंगे इसमें जुडिशरी को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए राहुल गांधी के इस वक्तव्य का। और यह कोई पहली बार कांग्रेस पार्टी के नेता इस भाषा का प्रयोग जुडिशरी के लिए नहीं कर रहे हैं। आज विश्व में अगर सबसे कायदे से काम करने वाली, सबसे सशक्त जुडिशरी किसी की है, सबसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी किसी की है, तो वो हिंदुस्तान की है। आज विश्व में अगर इलेक्शन कमीशन ने कीर्तिमान स्थापित किया है, इतने बड़े देश में जहां हर समय चुनाव होते रहते हैं, परिपक्वता के साथ नॉन बायस तरीके से अगर चुनाव लड़वाने का काम किसी ने किया है तो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ने किया है। ये वह कांग्रेस पार्टी है जो बार बार इलेक्शन कमीशन को धता बताती है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। खुद इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं और इलेक्शन कमीशन को बिका हुआ बताते हैं, उद्योगपतियों के दबाव में काम करने वाले बताते हैं। यह बहुत ही चिंता का विषय है और मुझे लगता है प्रत्येक हिंदुस्तानी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, मीडिया को बिका बताने वाला नेता कभी भी सही मायने में नेता नहीं हो सकता। और जहां तक जांच एजेंसियों का सवाल है, भ्रष्टाचारियों को डरना चाहिए। जिन लोगों ने देश के करोड़ों रुपए का गबन किया, जो लोग आज बेल पे बाहर हैं, कांग्रेस के दर्जनों नेता आज बेल पे बाहर है बिकॉज ऑफ द ह्यूमंगस करप्शन दैट दे हैव कमिटेड। और स्वाभाविक है, भ्रष्टाचार किया है तो जांच होगी। इसलिए यह बताना कि एजेंसीज उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर के गिल्ट भाव को, आपके अंदर के ग्लानि भाव को दर्शाता है। राहुल जी, आपने कहा कि हिंदुस्तान की जो हालत है वो खराब है। राहुल जी, हिंदुस्तान की हालत आज क्या है शायद आप नहीं जानते हैं, मगर हम आपके नॉलेज को दुरुस्त करते हैं। Let me enlighten you as to what is the condition of India today. Only a couple of days ago, we got the good news that while India was celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav and while we were celebrating 75 years of our independence, India surpassed United Kingdom economically. Today, we are the 5th largest economy of the world. आज हम विश्व के 5वें सबसे बड़े आर्थिक स्तंभ हैं, आर्थिक जगत है। हमने ब्रिटेन को भी परास्त किया है। आज ब्रिटेन 6ठे नंबर पे है तो भारतवर्ष आज 5वें नंबर पे है। याद करिए राहुल जी, आपके समय एक ऐसा वक्त आया था जब भारत फ्रजाइल 5 इकोनॉमी में काउंट होती थी। वी वर द फ्रजाइल 5 इकोनॉमी अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड सोनिया गांधी। इंडिया हैज कम फीट्स फॉरवर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी चंद दिनों पहले इस तिमाही का ग्रोथ रेट सामने आया है, जब पूरे विश्व में कोरोना पैंडेमिक को लेकर एक माहौल बना है। इकोनॉमी इज स्लाइडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, ग्रोथ रेट्स आर स्लाइडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। वी कैन प्राउडली स्टेट टुडे, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं 13.5% आज भारत का ग्रोथ रेट है। ये नतीजे अभी आए हैं। Probably Rahul Gandhi is unaware of these results because anything that is good about India, Rahul dislikes it. भारत के विषय में कुछ भी अच्छा होता है वो राहुल गांधी को पसंद नहीं है। ब्लूमबर्ग तो राहुल गांधी आप जानते ही होंगे। भारतीय कंपनियों के नाम तो आप नहीं जानते, मगर ब्लूमबर्ग को तो जानते होंगे। अभी चंद दिनों पहले ब्लूमबर्ग ने कहा कि इंडिया विल नेवर गो इनटू रिसेशन। भारत कभी भी रिसेशन में जा नहीं सकती है बिकॉज ऑफ बेसिक्स आर स्ट्रांग। अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत इस प्रकार से सशक्त हुआ है कि हम कभी भी मंदी की तरफ गति नहीं करेंगे। और आप कह रहे हैं हिंदुस्तान की हालत खराब है। कोरोना के बावजूद हिंदुस्तान ने जिस प्रकार अपने आप को संभाला है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने पाकिस्तान, चाइना, इनके विषय में बात की। 5-6 बार चाइना 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 किया। चाचा नेहरू ने कितनी जमीन दी थी, मैं उस राजनीति में अभी जाना नहीं चाहता। राहुल जी, जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था तब आप चाइना के अधिकारियों के साथ टेंट के नीचे रंगे हाथ पकड़े गए थे और आज आप चाइना चाइना कर रहे हैं।
पाकिस्तान कर रहे हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है, एयर स्ट्राइक होता है, तो आप उस सर्जिकल स्ट्राइक को धता बताते हैं, आप उसे खून की दलाली बताते हैं, और आप अपने एम्बेसडर मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान भेजते हैं, जहां जाके मणिशंकर अय्यर कहते हैं मोदी को हटाना होगा, सरकार भारत में गिराना होगा और पाकिस्तान को हमारा साथ देना होगा, और आप नफरत और क्रोध की राजनीति का विषय उठाते हैं। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी आपको। एक आश्चर्य का विषय है, राहुल गांधी जी ने आज कहा कि कांग्रेस पार्टी एक अलग जीएसटी लाना चाहती थी। हम एक अलग जीएसटी लाना चाहते थे। वो जीएसटी भी अलग लाना चाहते थे, वो राफेल भी अलग लाना चाहते थे, वो आईएनएस विक्रांत भी अलग कमीशन करना चाहते थे, वो हिंदुस्तान की आर्मी के लिए बॉर्डर में भी रोड्स कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे। मगर 70 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद ये सब केवल वो चाहते थे, हुआ कुछ नहीं, क्योंकि कमीशन खा करके ये सारे काम डस्टबिन में चले जाते थे। Your performance was zero. You lived only in selling dreams. केवल सपनों को बेचना। दादाजी कहते थे गरीबी हटाना है, नानी जी कहती थी गरीबी हटाना है, पिताजी कहते थे गरीबी हटाना है, माताश्री कहती थी गरीबी हटाना है। मगर आलम यह था कि 2014 से पहले 22% लोग भारतवर्ष में गरीबी रेखा से नीचे थे, और आज 12% लोग इस गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, और जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं वो अब 10% रह गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से कौन गरीबी रेखा से ऊपर उठा रहा है और कौन केवल गरीबी हटाओ का नारा देता था और गरीबों के लिए काम नहीं करता था, इस विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सब ने देखा होगा कि कोरोना के बावजूद 0.8% लोग जो अत्यधिक गरीब थे, कोरोना के बावजूद इस आंकड़े में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई। 0.8% लोग ही उस स्टैटिस्टिक। तो कांग्रेस पार्टी पर हमलावर आप संबित पात्रा को सुन रहे थे।